औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ब्रेन्स। थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था द स्पिरिट ऑफ रमज़ान, रमज़ान का जज्बा। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले बच्चों को रिव्यू करवाएंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कि इस यूनिट से हमने क्या सीखा, क्या लर्न किया है। तो ये मैं वन बाय वन आपसे बताऊंगी कि हमने इस पूरे यूनिट में क्या देखा और सीखा है। वो ये है कि हमने सबसे पहले पैराग्राफ में देखा था चैरिटी थी, और नेक्स्ट वन में हमारे पास थी, सेकंड में हमारे पास है जेनरसिटी। ठीक है, और थर्ड में हमने जो सीखा है थर्ड पैराग्राफ में वो ये था, वी गिव अप बैड हैबिट्स एंड डू गुड डीड्स। ठीक है, थर्ड में हमने ये हैबिट सीखी थी। फोर्थ में हमने देखी थी पीस एंड ट्रंक्विलिटी, अमन और सुकून। ठीक है, इसमें हमने इस पैराग्राफ में ये सीखा था, और ये सीखा था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से इस पे अमल किया और हमें कैसे इस पे अमल करना चाहिए। ठीक है, और लास्ट वन पे हमने देखा था हार्मनी। ठीक है, हार्मनी, शेयरिंग एंड हार्मनी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास कंप्रीहेंशन में क्या है, चूज़ द करेक्ट आंसर। हाउ कैन मुस्लिम्स बी क्लोज़र टू अल्लाह। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ये देखा था कि हम अल्लाह ताला के कैसे क्लोज़ हो सकते हैं, बाय ट्रैवलिंग अ डिफरेंट प्लेसेस। ये भी नहीं है, बाय बीइंग अ चैरिटेबल। ठीक है, बाय बीइंग अ चैरिटेबल। चैरिटी में हमने चैरिटी फर्स्ट पैराग्राफ में देखी थी, और फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये था। ठीक है, और सेलिब्रेटिंग मुस्लिम्स फेस्टिवल इन इज़ अ सिंबल ऑफ, ये हमने लास्ट में देखा था, लास्ट पैराग्राफ में। और लास्ट पैराग्राफ में हमने क्या सीखा था, हार्मनी, सहावत। दिस क्वेश्चन इज़ मोर डिफ़िकल्ट, डिस्कस इट फर्स्ट। ये हमने यूनिट में सीखा है लास्ट पैराग्राफ में। ठीक है, शेयरिंग, और इसका रीज़न क्या है, हम क्यों रमज़ान में ये काम करते हैं अच्छे, और क्यों चैरिटी करते हैं, जेनरसिटी, ये सब कुछ हम क्यों करते हैं, इसकी रीज़न क्या है, इसमें ये पूछा गया है। ड्यूरिंग रमज़ान एवरीवन ट्राइज टू हेल्प द पुअर बिकॉज, इसकी वजह यह है, दे बिलीव, वो यकीन करते हैं, दिस गिफ्ट, के ये तोहफ़ा रमज़ान का, विल अलोज, के देयर प्रेयर्स टू बी एक्सेप्टेड, जो हम अच्छे काम करते हैं वो अल्लाह ताला कबूल करेंगे। किसकी वजह से, चैरिटी की वजह से, शेयरिंग की वजह से, जेनरसिटी की वजह से, और पीस एंड ट्रंक्विलिटी की वजह से, और हार्मनी की वजह से। जो हम ये सारी हैबिट्स रमज़ान में अडॉप्ट करते हैं, उसकी रीज़न क्या है कि अल्लाह ताला हमारी अलोज देयर प्रेयर्स टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है, उनकी इबादत जो हैं वो कबूल हो जाएं, इसकी रीज़न ये है। वर्किंग विद वर्ड्स, अब इसमें हम क्या सीखेंगे, सिनोनिम्स एंड सिमिलीज। सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर मीनिंग्स। ठीक है, एक ऐसा जुमला, लफ्ज़ या जुमला जिसका मतलब बिल्कुल इसी तरह या इसी ज़ुबान में किसी दूसरे लफ्ज़ की तरह हो। ठीक है, जैसे एक लफ्ज़ है, सेम इसी मीनिंग का कोई और लफ्ज़ हो इंग्लिश में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है हमारे पास, फर्स्ट में है इनकरेज का मतलब है हौसला अफजाई, बूस्ट, एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं इनके सेम मीनिंग्स हैं। सेकंड में हमारे पास है पीस का मीनिंग है अमन, कॉल्म मीन्स अमन, पीसफुलनेस, इसका मीनिंग भी है अमन। डिस्ट्रीब्यूट, तकसीम करना, एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स तकसीम करना। सिमिलीज में क्या है, सिमिलीज कंपेयर टू थिंग्स बाय सेइंग दैट वन इज़ लाइक द अदर। ठीक है, इसमें हम किसी एक चीज़ को लेते हैं जो दूसरी की तरह होती है, जैसे लाइक और एज का यूज़ करके लफ्ज़ों का ग्रुप या दो चीज़ों, इंसानों या जानवरों का मुआवजा करने के लिए। ठीक है, लाइक और एज का इस्तेमाल करना। ठीक है,
जैसे हम देखेंगे फर्स्ट वन में है एज गुड एज गोल्ड, बी एज ड्राई एज डस्ट, एज हैवी एज लीड, एज डार्क एज मिडनाइट। मिडनाइट मीन के लेट नाइट, काफ़ी तारीकी, ठीक है। और इसमें हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स बच्चों को दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एज सुअर एज विनेगर, ठीक है। और नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास पंक्चुएशन, रमूज़ औकाफ, ठीक है। ऐड पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स टू द फॉलोइंग पैराग्राफ। आसिम वाज वेरी हैप्पी, यहाँ पे आसिम में एक कैपिटल आएगा, ठीक है, बिकॉज ही हैड केप्ट द फर्स्ट फास्ट। यहाँ पे बात कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग वाला वर्ड जो है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल आएगा, देन एच जो है वो कैपिटल आ जाएगा। हिज मदर हैड प्रॉमिस्ड टू मेक डिलीशियस फूड इन इफ्तार, उसकी माँ ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो इफ्तार में उसके लिए डिलीशियस खाना बनाएंगी। और यहाँ पे बात फिनिश हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस में एज़ यूजुअल हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे ए। फिर है ऑल डे हिज फादर इनकरेज, उसके बाप ने उसको आमादा किया हिम इस पर, ठीक है। ही सेड, अब यहाँ पे बात कंप्लीट हो गई, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। ही सेड, उसने कहा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ही सेड दैट आसिम, कैपिटल लेटर, नेम है ये, इसलिए यहाँ पे कैपिटल लेटर से होगा। वुड बी एबल टू मेक इट टिल मगरिब, ठीक है, कि उसके बाप ने उसको इस काबिल किया कि आसिम वुड बी एबल टू मेक, इन सब बातों ने उसको इस काबिल बनाया कि वो मगरिब तक अफ्तार करेंगे, ठीक है, वो इस काबिल हो गया। मगरिब मीन के ये अज़ान का नाम है, इसलिए ये कैपिटल लेटर आएगा स्टार्ट पे। इन अफ्तार, अफ्तार में भी आई कैपिटल आएगा। आसिम ये भी नाम है, इधर कैपिटल आएगा, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, यहाँ पे भी मगरिब में कॉमा आ जाएगा। फेल्ट प्लेस्ड, उसने खुशी महसूस की, ठीक है। अब उसको हिम्मत, इससे इनकरेज हो गया कि उसको हौसला मिला था कि वो मगरिब तक इंतज़ार कर सके। हिज मदर, उसकी माँ, सेड दैट ही हैड गोन अ ब्रेव थिंग, यानी कि उसकी माँ ने उसको कहा दैट के हैड मेड अ ब्रेव थिंग, वो उसको मजबूत बनाएगी। देन है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या है, पार्टिसिपल इज़ अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब, एक वर्ब से बनता है, एंडिंग आई एन, आई एन जी और ई डी, ई एन एक्सेट्रा, मीन के जिनके लास्ट पे, जिन वर्ड्स के लास्ट पे आई एन जी एंड हो और ई डी पे एंड हो या ई एन एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड्स को हम पार्टिसिपल्स में लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी कि फर्स्ट उन्होंने कंप्लीट की हुई है, इसको हम देखेंगे कैसे। जैसे फर्स्ट उन्होंने सॉल्व किया है, ब्रीक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है। बी में क्या है, शो, शोड और शोड। थर्ड में क्या है, गो, वेंट, गोन। डी क्या है, डी है हमारे पास चीट, चीटिड, चीटिड। थर्ड में फोर्थ में क्या है हमारे पास, फिफ्थ में स्ट्रीम, स्ट्रीम्ड, स्ट्रीम्ड। और सिक्स्थ में क्या है, हियर, हियर और हियर्ड। अब से में क्या आएगा, से में आएगा सेड और सेड, यानी कि इसके एंड पे जस्ट जो है ना वो आई डी लगा है, ठीक है। वाई को हटा के आई और डी का ऐड हो गया है। और स्प्रेड, इसके एंड पे भी ए डी लगा है, ठीक है। ये डिफरेंट हैं सबकी फॉर्म्स, स्प्रेड और स्प्रेड, ये एज इट इज़ ही आएगा। यूज़ ऑल द वर्ड्स इन द मिडल कॉलम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, ठीक है। ये उन्होंने बोला कि मिडल कॉलम में ये बच्चों की एक्टिविटी है, उनको करने के लिए दे, ताकि वो इसको एक्टिविटी को करने के बाद क्लियर हो सके कि हमने इसको कैसे करना है। नेक्स्ट वन है हमारे पास आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं, ए और एन, एड डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ए और एन एंड द टू द फॉलोइंग। अब इस पैराग्राफ में हम ए और आ का यूज़ करेंगे।
वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, यहाँ पे आएगा। टाइम देयर लिव्ड अ किंग हु वाज अ फाइन मैन। द, यहाँ पे स्टार्ट पे आ जाएगा द किंगडम ही रूल्ड वाज वेरी लार्ज एंड ऑल पीपल हु लिव्ड इन इट वर हैप्पी एंड प्रॉस्पिरस। यहाँ पे कंप्लीट हो गया सेंटेंस। वन डे अ ग्रेट फ्लड ऑफ वाटर केम pouring down from the mountain and swept away, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा द पैलेस एंड द मोस्ट ऑफ द सिटी, मैनी ऑफ द पीपल्स वर ड्रॉन्ड, डूब गए, बट द किंग सेंट द आर्मी एंड कैरिड everyone to some high ground. In this way he saved many people from death. बहुत से लोगों ने उसको मरने से बचा लिया। अब नेक्स्ट में है हमारे पास इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू साउंड ऑफ द वर्ड एंड यूज ऑफ करेक्ट आर्टिकल्स। अब इसमें उन्होंने बोला कि साउंड आपने कैसे, आर्टिकल को यूज़ करते हुए आपने साउंड कैसे यूज़ करनी है। you know that you use a for words that start with a consonant, यानी कि ए हम उनके लिए यूज़ करेंगे जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स होंगे। ये बच्चों को क्लियर करें कि अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं और वॉल कौन से होते हैं। वॉल लेटर्स होते हैं ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट्स जो अदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। एंड फॉर वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद अ वॉल साउंड, जो वॉल साउंड से यूज़ होते हैं उसके लिए, यानी कि वॉल साउंड्स ओनली, वॉल साउंड के लिए उधर हम एन इस्तेमाल करेंगे। देयर आर सम वर्ड्स दैट यू नीड टू लुक आउट फॉर बिकॉज दे स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट, यानी कि उन्होंने बोला कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं वो स्टार्ट कॉन्सोनेंट से होते हैं लेकिन उनकी साउंड्स जो होते हैं लाइक वॉल और वॉवल्स, ठीक है। वॉल्स होते हैं दैट साउंड्स लाइक कॉन्सोनेंट्स, यानी कि वो इसी तरह ही होते हैं कि कॉन्सोनेंट हैं। स्टडी दीज एग्जाम्पल्स एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एन ऑनेस्ट बॉय। इसमें देखें कि ये स्टार्ट जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर से हो रहा है लेकिन इसकी साउंड जो है ना वो ओ से हो रही है, ऑनेस्ट। तो ये किस लिए होगा, फिर इसके स्टार्ट में एन आर्टिकल इसलिए यूज़ हुआ है। देन नेक्स्ट है हमारे पास एन और, ठीक है, यहाँ पे एच साइलेंट है और बोला जा रहा है, दैट्स वाई एन आर्टिकल यूज़ हुआ है। फजल स्टार्ट्स विद एन एफ, इट इज़ एफ इज़ प्रोनाउंस्ड इफ, फजल, ठीक है। अ वन डे इवेंट अ साउंड लाइक अ, ठीक है। वी वेंट टू विजिट अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे वी वेंट टू विजिट, ये देखें यहाँ पे हमारे पास वॉल लेटर से स्टार्ट हुआ लेकिन हमने यहाँ पे क्या लगाया, आ, यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी मीन के ये वाई की आवाज़ दे रहा है, यू की साउंड्स लाइक वाई, ठीक है, वाई की साउंड दे रहा है। जैसे कि हालांकि हम देखें जैसे यू से कोई भी लेटर स्टार्ट हो रहा हो तो उससे अ की आवाज़ आती है, ठीक है। तो जैसे अर्जड, यू आर जी ई डी, अर्जड हो गया। तो डेट्स वाई यहाँ पे ये वाई की आवाज़ दे रहा है, यहाँ पे यूरोपियन है, यू जो है वो वाई की आवाज़ दे रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे आर्टिकल आ इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास, इसमें बी में आर्टिकल द रह गया है, ए और एन जो है वो हमने ऊपर डिस्कस किया। द आर्टिकल द इज़ यूजुअली प्रोनाउंस्ड द इन वर्ड्स दैट, यानी कि द उन वर्ड्स में पढ़ा जाएगा दैट स्टार्ट्स विद वॉल और वॉल साउंड्स, यानी कि द जो है वो वहाँ पे यूज़ होगा जो वॉल से स्टार्ट होगा और वॉल साउंड आएगी, ठीक है, जिन वर्ड्स की। द इज़ प्रोनाउंस्ड दी, यानी कि दी इज़ प्रोनाउंस्ड, इसको दी वहाँ पे प्रोनाउंस किया जाएगा। लिसन टू दीज वर्ड्स देन दे
से देम अलाउड, जैसे द एप्पल, द आई, द आइसक्रीम, द ऑरेंज, द अम्ब्रेला, द और, यहाँ पे द की आवाज़ आएगी। बाकी जो है उन वर्ड्स के साथ आएगा दी। यहाँ पे लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यहाँ पे लिसनिंग बच्चों की लिसनिंग पावर इन्हेंस करने के लिए और स्पीकिंग पावर इन्हेंस करने के लिए ये एक्टिविटी दी गई है एक्सरसाइज में। इसमें क्या देखना है, डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट पोलाइट ग्रीटिंग, यानी कि हम किस तरह से दूसरों से मिलें, और एंड हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन बुक 3। अब इसमें हमने ये देखा कि कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। हाउ डू वी ग्रीट पीपल्स ड्यूरिंग रमज़ान, रमज़ान में हमें दूसरों से कैसे मिलना चाहिए, एंड ईद, और ईद पर। इमेजिन यू आर एट एन अफ्तार इवेंट, यानी कि आप इमेजिन करें कि आप अफ्तार इवेंट पे हैं, इफ्तार इवेंट पर। डू द फॉलोइंग रूल्स प्ले एक्टिविटीज़, अब ये रूल्स जो हैं ये अप्लाई करेंगे और एक्टिविटी आप जो हैं वो प्लेस करेंगे इन क्लासरूम। ग्रीटिंग पीपल्स, आप 2 या 3 बच्चों को लें और उनको बताएंगे आपने किस तरह से लोगों से मिलना है, ठीक है। या हम मिलते हैं इफ्तार पे या ईद पार्टीज़ पे, हमें किस तरह से मिलना चाहिए या मिलते हैं बच्चों को पहले देखें और फिर उनको बताएं। अगर उनको नहीं मेथड पता तो उनको बताएं। इंट्रोड्यूस अ फ्रेंड टू योर फैमिली, अब फैमिली को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, फ्रेंड को फैमिली से आपने कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, ये भी बच्चों की एक्टिविटी प्लेस करवाएं। आस्क परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स इफ़ यू और फ्रेंड्स कैन जॉइन, यानी कि अपने पेरेंट्स की परमिशन आपने लेनी है। अगर आप अपने दोस्तों को इनवाइट करना चाहते हैं इफ्तार पार्टी में या ईद पार्टी में, आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लें। किस तरह से लेंगे, व्हाट फूड डू यू ईट ड्यूरिंग रमज़ान, ये क्वेश्चन बच्चों से हम करेंगे कि उन्होंने रमज़ान में कौन सी खुराक ज़्यादातर खाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑलमोस्ट हर इफ्तार में पकोड़े बनते हैं और डेट्स होती हैं और समोसे होते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट ये यूजुअल होते हैं रमज़ान में। व्हाट स्पेशल फूड्स, और स्पेशल फूड्स क्या हैं, और योर फेवरेट, और उनकी फेवरेट क्या है। टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस इन आ स्मॉल ग्रुप, ग्रुप में, एक छोटे ग्रुप में आप ये डिस्कस करेंगे। फाइंड आउट अबाउट अ स्पेशल डिश, और उनकी स्पेशल डिश को फाइंड करें। और मील दैट इज़ ईटन बाय ईटन इन अनदर कंट्री ड्यूरिंग अ फेस्टिवल, और उनसे पूछें कि आपने दूसरी कंट्री में ये फेस्टिवल पे क्या खाना खाया। यू कैन यूज़ बुक्स और द इंटरनेट, इंटरनेट को यूज़ करते हुए आपने ये बताना है। मेक नोट्स, नोट्स बनाएं। टेल योर क्लासमेट्स अबाउट द फूड्स एंड व्हेन इट इज़ ईटन। ट्राई नॉट टू रीड फ्रॉम योर नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, कंपोजिशन। अब कंपोजिशन में क्या है हमारे पास, डू यू रिमेंबर लर्न अबाउट लेटर, जहाँ पे हमने नोट्स लास्ट एक्टिविटी में देखा था कि हम नोट्स कैसे बनाएंगे, लेटर, कार्ड्स एंड नोट्स, ठीक है। यहाँ पे मेथड दिया गया है वो आपने देखना है और बच्चों को बताना है। टॉक अबाउट इनविटेशन नोट्स एंड लेटर्स, यानी कि पेज 148, और क्लास रीड दीज नोट्स।